गुरुजी, एक विशेष परिस्थिति में मैंने देखा है कि आप लोगों को गौरी शंकर रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके देते हैं। आपने मेरे पिताजी को भी दिया था, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? थोड़ा इस विषय पर आप बात करें तो अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, महादेव का है और माता पार्वती का है, सर्वज्ञ है, सबको ही जानते हैं कि गौरी शंकर क्या है, इसमें कोई नई बातें नहीं है। ज़्यादातर लोग देते हैं कि दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहे, संतान सुख की प्राप्ति हो, धन धाड्य बना रहे। 90% लोग यही काम करते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है, जो मैंने देखा है, कि जिनको भी अकाल मृत्यु होनी रहती है या फिर जो भी मृत्यु तुल्य कंडीशन में पड़े हुए हैं या जहाँ भी डॉक्टर की दवाई कंटिन्यू चल रही, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा या कोई मेजर एक्सीडेंट होने वाला हो, तो उन सबका बचाव गौरी शंकर दास करता है। जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं, ओल्ड एज पर्सन जो भी हैं, मैंने देखा है कि डॉक्टर सब दवाई दिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। वो बोलते हैं गुरुजी मुझे लीवर में प्रॉब्लम है, मुझे किडनी में प्रॉब्लम है, मुझे घुटने में प्रॉब्लम है, मुझे बैक में प्रॉब्लम है। ठीक है, मेडिकल तो खैर सबसे प्रथम है कि पहले इलाज मेडिकल ही करना चाहिए। लेकिन कहा गया कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर उन्हें दे दिया जाए, उसमें सपोर्ट मिलता है। जो मेडिसिन जो खा रहे हैं ना, वो सही फायदा करे, वो सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि जादू कर देगा कि आज पहनेगा कल मेरा दम चंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि महादेव का चीज है, मैंने स्वयं कहा आपको, उसमें माता पार्वती और महादेव का अंश है। इसीलिए जिनको भी जीवन तुल्य समस्याएं हैं, मेजर प्रॉब्लम है, हेल्थ उससे बहुत ज्यादा है, उनको गौरी शंकर पहनना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि महीने का तो ध्यान में नहीं है, लेकिन आपने मेरे पिताजी जब आईसीयू में गए थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गए थे, ठीक उसके लगभग 2-2.5 महीने पहले आपने अपने मन से थोड़ा प्रेशर डाल करके, दबाव डाल करके आपने बोला था कि अपने पिताजी को गौरी शंकर रुद्राक्ष दीजिए, और फिर आपने अभिमंत्रित करके पहनाया था। फिर 2 महीने बाद उनकी स्थिति तो ऐसी आई, हम लोग बहुत निराश भी हो गए थे। लेकिन हमने देखा कि आपने पहले ही दे दिया था और ईश्वर की कृपा रही तो वो वापस लौट आई। इसीलिए मेरे मन में ये सवाल उठा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, 90% लोग क्या करते हैं कि गुरुजी ने लिख दिया गौरी शंकर, ऑनलाइन मंगा लिए, बाजार से गए खरीद लिए, तो बोले गुरुजी आपने तो बोला है, मैंने पहन लिया, मुझे लाभ नहीं हुआ। मेरे पास वैसे भी केसेज आए हैं। तो मैंने कहा कि आपने कहाँ से लिया? तो मैंने बाजार से ले लिया। तो मैंने कहा बाजार से जो लिया वो गौरी शंकर रुद्राक्ष थोड़ी है, वो तो रुद्राक्ष है। तो बोले गुरुजी, दुकानदार तो बोला कि गौरी शंकर ही है। हम बोले कि हाँ, गौरी शंकर नाम से है, लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष वो तब कहलाएगा जब इसको प्राण प्रतिष्ठा करके महादेव और पार्वती माँ को जो इसको स्थापित किया जाए, पहला चीज। तो बोले गुरुजी फिर तो काफी लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। हम बोले कोई लंबा प्रक्रिया नहीं है, आप रुद्राभिषेक जिन गुरुजन से करवाते हैं उन्हीं से आप अनुष्ठान करवा लीजिए काम। लेकिन हाँ, आवाहन होना चाहिए। बिना आवाहन किए आप पहन लीजिएगा, बिना आमंत्रित किए पहन लीजिएगा, बिना जाप किए पहन लीजिएगा, तो वो तो मात्र एक रुद्राक्ष, एक वस्तु है, और क्या है। तो गौरी शंकर मतलब ये नहीं कि बाजार से गए, ले लिए, पहन लिए। उस पर जाप होना चाहिए, रुद्राक्ष का प्रॉपर रूप से आमंत्रण होना चाहिए, प्रॉपर रूप से कम एक रुद्राभिषेक उसको रख के जो भी गुरुजन करवाते हैं उनको नियम के अनुसार जो नियम कहता है उनको धारण तभी करना चाहिए जब वो इस प्रक्रिया से गुजरे। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, गुरुजी बोले बहुत महंगा पड़ रहा है, जाके ले लेते हैं, पहन लेते हैं, लाभ हो जाएगा। तो बिल्कुल लाभ नहीं करेगा, वो रुद्राक्ष है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये जैसे आप बहुत सारी चीजें देते हैं अलग अलग लोगों को, मैंने देखा है कि काफी कुछ और भी आप रिकमेंड करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष के मामले में आप परहेज भी करवाते हैं। अब चूंकि ये वीडियो तो अभी बन रहा है, मैंने देखा कि वीडियो के बाद कई लोग पूछना शुरू कर देते हैं, तो ये आप वीडियो में ही बता दीजिए कि कुछ परहेज वगैरह भी करना होता है ना इसको रुद्राक्ष पहनने के बाद। देखिए, जो हमारे नियम कहते हैं कि रुद्राक्ष पहनने के बाद मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग पहन के भी खाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी तर्क दिया मुझे कि गुरुजी जो शमशान घाट में पूजा करते हैं भाई, वो तो पहन के ही मांस मदिरा खाते हैं, कर्म करते हैं। तो मैंने कहा कि देखो, महादेव सब में खुश हैं, मेरा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन मुझसे पर्सनली कहिए गुरुजी आप क्या सलाह देते, तो मैं तो कहूँगा कि मांस मदिरा छोड़ दें, लहसुन प्याज छोड़ दें, तभी इसको धारण करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा भी है जो कि मांस मदिरा भी खाते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं, उन्होंने भी प्रयोग किया, उनको भी लाभ हुआ है। तो पर्सनली कहिएगा तो मैं मना करूंगा, कम से कम मांस मदिरा त्याग दें, कम से कम इसको त्याग दें।